दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लत्ता बना के रख छोड़ दिए। इसके अगल बगल दलाल घूमते हैं। 24 में जो है इनको खत्म कर देना। अखिलेश जी को आप सलाह देंगे कि चाचा से उपास फिर दूरी बना लें? वो कभी किसी की सलाह मान ही नहीं सकते। ये दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करके उनसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सरकार अगर दिया हुआ बंगला खाली वाली कराती है तो क्या उसको सुभाषपा का झंडा लहराएगा? क्योंकि वो बड़ा बंगला है। वो धकिया के भगाए जाएंगे कि भाजपा से गठबंधन के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुलाकात किए। मैं कह रहा हूँ सारा पैसा ये मंत्री खा रहा। अगर गठबंधन भी नहीं हो रहा और आप लगातार मुलाकात हो रही तो इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? देखिए, दोस्ती अपनी जगह होती है, राजनीतिक दोस्ती अपनी जगह होती है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ याराना निभाने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ जो चर्चा है वो सुर्खियां बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर 2024 चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जो भी चर्चा आखिर मुलाकात क्यों हो रही है और उस मुलाकात का निष्कर्ष क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण राजभर जी से जानते हैं। जी, अभी हाल फिलहाल में राजभर जी की मुलाकात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनके आवास पर ही हुई और जो अटल फाउंडेशन है उनको सह अध्यक्ष बनाया गया है। क्या माजरा है? ये गठबंधन से पहले का ये डिसीजन है? देखिए, ये आप अध्यक्ष बना रहे हैं, सह अध्यक्ष आप बना रहे हैं, लेकिन अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो अध्यक्ष बने। हमारे पास कोई लिखित भी नहीं आया। हाँ, सच्चाई ये है कि एक कार्यक्रम वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन कार्यक्रम चल रहा था। उसमें हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस बैठक में पहुँच गए और पुराना संबंध है ब्रजेश पाठक जी से। वो बसपा में थे, सब भाजपा में आए, सबसे संबंध था। वहाँ जिस मसले के लिए मीटिंग हो रही थी वो गैर राजनीतिक संगठन था और वहाँ जितने लोग बैठे थे वो गैर राजनीतिक चर्चा हो रही थी। वहाँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर चर्चा हो रही थी। तो उसमें इनको भी मौका मिला कि आप भी उनके लिए दो शब्द कहिए। तो उन्होंने वही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि अगर समाज को कुछ देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए, स्वास्थ्य फ्री दीजिए, ताकि समाज की बेहतरी हो। यही चर्चा वहां हुई। अब इसको मीडिया में क्या कहा गया कि भाजपा से गठबंधन के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुलाकात किए। तो ये सब चीजें ये गलत थी। हाँ, अगर इस मीटिंग के बाद स्वतः श्री ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा कि मैं अपने दोस्त, देखिए, अपने दोस्त को मैं इस कमेटी का सह अध्यक्ष बना रहा हूं। आप सभी लोग क्या सहमत हैं? सभी लोग सदस्य सहमत थे और उनको वहीं घोषणा कर दिया कि नहीं, आप सह अध्यक्ष हैं। उसके बाद वो चले आए। सियासी दुश्मनी की खाई तो कम ही हुई। जहां 2022 में खदेड़ा चल रहा था, राजभर जी योगी जी को मठ पहुंचा रहे थे, आज उनके आवास पर जाया जा रहा है, चाय पिया जा रहा है, साथ में उनके जो बड़े नेता हैं उनकी बातों पर सहमति जताई जा रही है कि उनके विचार अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती का माहौल बन रहा है। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हम किस बात की चर्चा कर रहे थे, वहाँ हमारे दोस्ती हर दलों से, हर दल के नेताओं से। राजनीति में, लोकतंत्र में अगर दोस्ती नहीं रखेंगे नेताओं से तो एक दूसरे नेता की एक्टिविटी और उनकी क्या योजना है, क्या चल रहा है, आप अपने साथ नहीं जोड़कर काम कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं तो उसका तरीका लोग अलग अलग निकालते हैं कि हर बात अलायंस के लिए नहीं होती है। हमारे माननीय विधायक हैं, पहले तो वो विधायक हैं, फिर पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके साथ भी 6 विधायक हैं। अब उन विधानसभाओं के कोई नाली का समस्या, तो कोई आवास का समस्या, या कोई दवाई की समस्या, या मेडिकल की समस्या, या कोई ना कोई समस्या जो समाज की रहती है, वो आ करके वहाँ बताते। अब हम सरकार के पास ना जाएं तो श्री अखिलेश यादव तो कर नहीं सकते, बहन जी तो कर नहीं सकती, प्रियंका गांधी तो कर नहीं सकती। जो सत्ता में बैठा है उसी विधायक, इसी के पास विधायक जाता है, तो वही जाते हैं तो लोग तरह तरह के तर्क निकालते हैं। तो वो तर्क वाले लोग तर्क निकालते रहें। आपको क्या लगता है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के इस्तीफा देने के बाद में अनिल राजभर को कई मंत्रालय दिए गए, उनका एक राजभर नेता भाजपा ने बनाना, उनको एक प्रेजेंट किया,
उसके लेकिन जब राजभर जी की नज़दीकियाँ फिर से भाजपा में बढ़ने लगीं तो अभी हाल फिलहाल में अनिल राजभर ने बयान दिया है कि राजभर का कोई भाजपा से भी लेना देना नहीं है, ना उनसे कोई गठबंधन होने वाला है, वो अपनी रोटी ऐसे सेकते रहते हैं। क्या देखिए, हमें उनके बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाज की बीमारी को दूर करने के लिए, जो वंचित समाज है, गरीब समाज है, पीड़ित प्रताड़ित समाज है, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके अधिकार के लिए हमारे नेता लड़ते हैं। चाहे वो सदन की चर्चा हो और चाहे सड़क पर संघर्ष का रास्ता हो, दोनों रास्तों पर हमारे नेता बहुत मजबूती से लड़े। जब जब सदन चला है, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में भौर और राजभर जाति को आरक्षण दिलाने की चर्चा किया है, अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए चर्चा किया है, गरीबों को घरेलू बिजली के बिल माफ़ी कराने की चर्चा किया है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की चर्चा किया और जातिवाद जनगणना की बात किया है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की चर्चा किया। लेकिन इन सभी नेताओं से कभी आप कैमरा लगा पूछ लीजिए, क्या आप उत्तर प्रदेश शराबबंदी के पक्ष में है, क्या एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के पक्ष में है, क्या जातिवाद जनगणना? जब इनसे मुद्दे की बात करेंगे तो ये क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर गलत हैं, रास्ता इधर उधर करते हैं, इम्मा उम्मा करते हैं। तो ये लोगों का काम ही वही है। इनकी दुकान अब सिमट रही है, इनके पास अब 10 आदमी खड़े होने को तैयार नहीं। ये तो मंत्री है, विभाग है, वो बतावें कि राजभर समाज को उस विभाग में कितना बेहतरी किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस विभाग में CCC का व्यवस्था दिया, O लेवल की व्यवस्था दिया। मैं कह रहा हूं सारा पैसा ये मंत्री खा रहा है, सारा पैसा भ्रष्टाचार कर रहा है। इसकी जांच हो जाए तो इसकी पोल खुल जाएगी कि ये समाज के लिए कितना बड़ा घातक अगर बना। गठबंधन भी नहीं हो रहा और आप लगातार मुलाकात हो रही, तो इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? देखिए, दोस्ती अपनी जगह होती है, राजनीतिक दोस्ती अपनी जगह होती है। आप भी हमारे दोस्त हैं, आप भी अपने यहाँ बुला लोगे चाय पीने के लिए तो हम चले आएंगे। अब ये मत कह देना कि हम आपके चैनल में ज्वाइन करने आए। दया शंकर जी बुलाए थे तो उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा हंगामा। देखिए, दया शंकर सिंह जी हमारे बहुत पुराने रिश्ते हमारे उनसे हैं, आज से थोड़ी ना है, बहुत लंबे समय से रिश्ता भी समाजवादी पार्टी चाहती खत्म हो जाए। वो तो यह करने में लगे हैं, सबका रिश्ता खत्म करने में लगे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को एक लड़ने वाला नेता, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए। अभी हमने आपका एक ट्वीट देखा है जिसमें आपने पहले तो एक जो सपा नेता हैं उदयवीर सिंह, उन पर आपने कई आरोप लगाए कि देखिए अब राजभर की पूर्ति करने के लिए कई लोगों को ले जा रहे हैं जो राजभर नेता बन पाएँ। साथ में आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने लिखा है कि शिवपाल यादव के माध्यम से सपा का भाजपा में विलय हो रहा है। आपके गठबंधन की बात अभी चल ही रही है और आप मेन जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसका ही भाजपा में विलय करवा दे रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री शिवपाल यादव जी कहते आए। ये जब अब उनके चाचा के साथ, भतीजे के साथ नहीं गए थे तो खूब खुल कर कह रहे थे कि भतीजा चापलूसों से घिरा हुआ है, इसके अगल बगल दलाल घूमते हैं, ये हमारा अपमान करता है। तो सम्मान कहाँ मिल रहा था? बीजेपी ने इनको बंगला थमा दिया, बीजेपी ने सिक्योरिटी थमा दिया। अब बीजेपी ने पूरी तरीके से इनको जिम्मेदारी दे दिया कि जाओ एक सीट जीत लेना, मैनपुरी जीत लेना, बाकी 2024 में जो है इनको खत्म कर देना, मतलब समाजवादी पार्टी को खत्म कर देना। इसी के लिए अभियान चलाते रहना और वो अपने अभियान में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी वो समाप्तवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है क्योंकि अब उनके पास नेता नहीं है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से धगे हुए जो कारतूस हैं श्री अखिलेश यादव जी, अब उनको अपने पास चोरों की तरह बुला रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी में चोरों की तरफ बैठा करके ले जा रहे हैं, सपा दफ्तर मिलवा रहे हैं, उनको पैसा का लालच दे रहे हैं, उनको विदेश घुमाने का लालच दे रहे हैं, उनको स्वर्ग में ले जाने का लालच दे रहे हैं। उसी में जाने के लिए वो सब बेचैन है और यही काम कर रहे हैं। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी दोस्ती की बात कही कि राजनीतिक दोस्ती अलग होती है, दोस्ती अलग होती है। तो अखिलेश जी आपके दोस्त तो रहे ही हैं, तो अखिलेश जी को आप सलाह देंगे कि चाचा शिवपाल से फिर दूरी बना लें? वो कभी किसी की सलाह मान ही नहीं सकते, वो तो मंचों से कहे थे मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो जो बंदा कह दे कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, माननीय ओम प्रकाश राजभर की सलाह मान गए। मैनपुरी आजमगढ़ हारे, रामपुर हारे, चाचा वो मुझे भाई आजम खां साहब वो भी हार गए, बड़े वोट से हारे, रामपुर हारे। ये कहते हैं कि मैनपुरी में पूरा समाज हमारे साथ था, तो फिर रामपुर में समाज कहाँ चला गया, गोला में कहाँ समाज चला गया? तो इनके पास अब अति पिछड़े, अति दलित बचे नहीं हैं। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ यादव बचे हैं और कुछ मुसलमान बचे हैं, बाकी सब जाति इनसे नफरत करके अपना रास्ता बदल लिए हैं। कुछ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आ गए, कुछ भाजपा के साथ चले गए। तो ये काम समाजवादी पार्टी, हमारा जो अभियान चल रहा है, देखिए हमारे कार्यक्रमों में 50,000 की भीड़ आ रही है, जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। ये चीजें समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए
ये दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करके उनसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। राजभर जी ने अभी बयान में अपने कहा कि देखिए गठबंधन की संभावना हमेशा बनी रहती है, पीडीपी का भाजपा से हो गया, तेजस्वी का नीतीश से हो गया और इनका सपा का बसपा से हो गया। ऐसे में गठबंधन कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो क्या माना है 2024 में ऐसी कौन सी शर्तें रहेंगी जिसके साथ आप भाजपा से समझौता कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं, एक समान अनिवार्य फी शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना, गरीबों का फ्री इलाज कराना, घरेलू बिजली के बिल माफ़ी करना और महिलाओं को 33% आरक्षण सभी क्षेत्रों में देना, पंचायत चुनाव और नगर पंचायत की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा में इनको भी आरक्षण देना 33% और 50% आबादी के समाज को सभी क्षेत्रों में, नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, मेडिकल कॉलेजों में, सब जगह इनको 50% हिस्सेदारी देना और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं, तहसील है, ब्लॉक है, मुख्यालय हैं, उनमें हमारी समाज की भागीदारी दिलाना। इसके लिए जो समाज के बारे में सोचेगा, जो समाज के बारे में चर्चा करेगा। अब बताओ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, उन्होंने भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए एक प्रस्ताव दिया और उनसे अपनी बात रखा। उन्होंने इस पे पहल करके सांख्यिकी अधिकारी को सभी मंडलों में कह दिया कि आप इस समाज की सामाजिक और राजनीतिक शैक्षणिक स्थिति की जांच करके ये हमारे पास रिपोर्ट दो। अब सरकार अगर इस काम को कर रही तो क्या मैं उनकी बुराई करूं? ये तो श्री अखिलेश यादव जी बतावें कि सदन में भर और राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विरोध क्यों कर रहे थे? 2022 में खदेड़ा जो था वो काम कर गया, जीते आप भले, आप सपा भले, सपा गठबंधन आपका नहीं जीता, लेकिन योगी जी काम करने लगे। नहीं, देखो क्या है, खदेड़ा मुद्दों का होता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाने से अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय मिलने लगेगा। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो जाने से हर समाज के लोगों को शिक्षा का स्तर बढ़ने लगेगा। सुनो मेरी बात। और उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का इलाज फ्री हो जाएगा तो गरीब खुशहाल होने लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो जाएगा तो विकास होने लगेगा। उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो जाएगा तो गरीबों को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? नहीं, रेवेन्यू बिहार में कहाँ से आ रहा है? गुजरात में कहाँ से आ रहा है? पूछो सवाल। बिहार में कहाँ से आ रहा है? पंडिचेरी में कहाँ से आ रहा है? गुजरात में कहाँ से आ रहा है? ये सरकार की पॉलिसी होती है। समाज में शिक्षा होगा तो जागरूकता बढ़ेगी, शिक्षा नहीं होगा तो ऐसे ही लोगों को भ्रमित किया जाएगा। अंतिम सवाल है, अगर शिवपाल यादव जैसे कि भाजपा से उनकी दूरी दिख रही है और भतीजे को सीएम बनाने का दावा ऐलान कर चुके हैं, अब ऐसे में सरकार अगर दिया हुआ बंगला खाली वाली कराती है तो क्या उस पर सुभाषपा का झंडा लहराएगा? क्योंकि वो बड़ा बंगला है, वो धकिया के भगाए जाएंगे। जैसे देखा ना, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो चाचा कैसे हो जाएगा? बाप के सामने चाचा को धक्का मार के भगाया गया था। कहां से? मंच पर प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री थे, उस समय सरकार थी, ठेली ठेला खूब था, मंच पर छोड़ा था। चाचा ना घर के रहेंगे ना घर, वो कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए मैनपुरी के नाम शिवपाल यादव, मैनपुरी चुनाव था, चाचा को सम्मान दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लत्ता बना के रख छोड़ दिए। वो बेचारे अपने से कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाचा मिशन पूर्वांचल पे निकल चुके हैं, प्रयागराज, कुंडा सब। वो कुछ नहीं, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, अपनी जमीन बचा रहे हैं। वहाँ पर झंडा फहराएगा सुभाषपा, क्योंकि बहुत बढ़िया बंगला है। नहीं, झंडा देखो, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में फहराएंगे। नहीं, उस बंगले पे छोड़ो, हम बंगले की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम समाज में भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी सभी दल, मैं तो चैलेंज करता हूं, हमारे मुद्दों का साथ समाजवादी पार्टी किसी पूछ लीजिए जाकर, क्या वो हमारे साथ खड़े हैं? वो सामाजिक न्याय के दुश्मन है, वो अति पिछड़ों के दुश्मन है, इसीलिए समाज इनसे नफरत करता है। तो ये थे अरुण राजभर जी, जिन्होंने बताया कि राजनीति में दोस्ती रखनी पड़ती है जिससे कि अपने लोगों का काम करा जा सके। और ये इस दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि गठबंधन किसी से भी हो सकता है, लेकिन उनको जो भी इनके मुद्दे हैं उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। कैमरामैन साकेत के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।